और श्रीकांत त्यागी पर नोएडा के विधायक पंकज सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि गलत करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। जल्द होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी। नोएडा के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। श्रीकांत त्यागी पार्टी का सदस्य नहीं था। विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है, ये कहना है पंकज सिंह का। श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी जोड़ी का जोर लगा दिया है। ज्यादा बात करने के लिए पंकज सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत देर नहीं हो गई क्योंकि इससे पहले भी कई बार इनको लेकर के शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ था। देखिए, अब ये सब बातें जब प्रकाश में आया है तभी हम लोग ये शख्स भी सबके सामने नजर आया है। अब गलत आया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, होगी और कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन एक वीडियो जारी होता है, महिला के साथ वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महिला कहती है कि ये आपने इलीगल अतिक्रमण किया हुआ है, हटाइए। उसके बाद में ये कार्रवाई हो रही है और फिर कार्रवाई हो रही है जब विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो सिर्फ सवाल, विपक्ष को तो आपने देखा होगा कि जब वो 370 हटता है, 35 से हटता है, तब भी वो सवाल खड़े करते हैं। हमारे देश का जवान अपनी वीरता और पराक्रम और शौर्य को जब प्रदर्शित करता है, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारता है, तब भी प्रश्न चिन्ह वो हमारे देश के जवानों के ऊपर खड़े करते हैं। तो ऐसे विपक्ष की इसीलिए तो ये स्थिति हुई है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ऐसे समय में उनको राजनीति करने के बजाय इस समय यह कोशिश होनी चाहिए कि कैसे यह एक विश्वास का माहौल पैदा हो। और आज जब हम लोग, हमारे सांसद हों, चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, मैं हूं, सभी लोग, हम लोग जब पहुंच के उनके मन में भरोसा दे रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे समय में फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो विपक्ष ऐसे में करता है, ये समाज को बनाने की नहीं, समाज को तोड़ने की कोशिश वो हमेशा करता है। और आज इन सब मुद्दों पर राजनीति करने का विषय नहीं है। और अगर इस पर इतने ही संजीदा हैं वो, तो क्यों नहीं उनके मुख्यमंत्री ने जो आज बयान दिया है, जो आज सभी समाचार चैनलों में वो सुर्खियां बना हुआ है, क्यों नहीं उसको एक्सप्लेन करते हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं? हाल ही में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें संबित पात्रा कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से क्लियर कर दे रहे हैं कि वो बीजेपी का कोई नेता नहीं था, वो सपा से या किसी और पार्टी से जुड़ा जरूर था, लेकिन उसके भी हमारे पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन बीजेपी का एक नाम जरूर सामने आ रहा है। देखिए, बीजेपी से अब देखिए, इतना बड़ा संगठन है, इसमें अभी हम लोग लगभग 12-13 करोड़ से भी ज्यादा आज पूरे देश में सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये तो व्यक्ति सदस्य भी नहीं था जो मेरी जानकारी में आया है। और जहां तक रही बात, फिर भी देखिए, स्पष्ट बात करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे में पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, ये सब एक अलग बात है। एक समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी, सिर्फ नोएडा का रेजिडेंट होने के नाते, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, गलत है तो उसके मंसूबे ध्वस्त होंगे ही, होने चाहिए और होंगे। और इस घटना में भी और भविष्य के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, कोई अगर किसी भी तरीके से अगर गलत किसी को रिप्रेजेंट करता है गलत तरीके से, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे ये व्यक्ति? अब जो सामने चीजें आ रही हैं वो तो यही कहती हैं कि वह बिना सदस्य होने के सदस्य भी नहीं थे, उसके बावजूद अगर नाम ले रहे हैं तो ये गलत है। उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लगातार जानकारी ये भी आती है कि सरकारी जो चिन्ह है शासन का, वो भी लगाकर उसको भी, ऐसा भी लोगों ने बताया है जो चीजें, तो सब पर जांच हो रही है। लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। कल से हम लगातार देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, फरार है। अगले एक्शन क्या होगा, क्या कदम आप? देखिए, आज सुबह ही आपने देखा होगा, कल शाम को हम सब लोग बैठे हुए थे और उसके बाद जो उन्होंने परिवार ने कहा उस पर आज सुबह ही एक्शन हुआ है। और भी कार्रवाई चल रही है, वो बेहतर होगा, प्रशासन उसको जानकारी देगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कार्रवाई पूरी तेजी के साथ चल रही है।